नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th फर्स्ट टर्म एग्जाम अगस्त के लिए जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये 29 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और आप अगर क्लास 11th में हैं तो आप इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा। हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप अपना जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ के जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो आप याद रखिएगा एडम स्मिथ ने कहा था। तो एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, सांख्यिकी माध्यम यानी माध्यमों का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? तो A.L. बाटले ने दी, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखिए, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो तीसरा का आप लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए, सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, गोटफ्राइडल यानी ओकेनवाल को जो है सांख्यिकी का पिता कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखिए, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आप याद रखिएगा 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक वचन में और बहुवचन में। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा इन तीनों के द्वारा जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखिए, द्वितीय संक्रमक होते हैं, द्वितीय समंक होते हैं। तो द्वितीय समंक क्या होते हैं? तो आप याद रखिएगा 7 का सी हो जाएगा, प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधान करा द्वारा जो है एकित होगा यहाँ पर, ठीक है, एकित आंकड़ा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, निम्नांकित एक यानी निदर्शन विधि के लाभ है, इनमें से कौन निदर्शन विधि के लाभ है? तो आप याद रखिएगा 8 का लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के लाभ है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शुद्धता। 10 नंबर सवाल चलते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, तो 10 सालों में जो है एक बार जनगणना होती है, ठीक है। पहली बार जो है यानी देखिए यानी भारत में जो है इससे पहले कब हुई है? 2011 में हुई है, ठीक है। लेकिन 2021 में जनगणना होना था, अभी तक जो है नहीं हुई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, जो व्यक्ति जो है आंकड़ा संग्रह करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट का बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, गणनाकार। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक कहते हैं। 13 नंबर सवाल चलते हैं, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निदर्श या फिर प्रतिदर्श। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? इनमें से कौन सा चर जो है खंडित है? तो 14 का राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यानी छात्रों की संख्या जो है वो खंडित है। 15 नंबर देखिए, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया कौन है? तो आप याद रखिएगा 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्गीकरण। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल चलते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 16 का बी हो जाएगा, समावेशी। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सारणीयन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, निम्न में कौन सारणी बनावट के आधार पर है? तो 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जटिल सारणी। 19 नंबर देखिए, ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जो माध्य है वो ग्राफ द्वारा गणना नहीं हो सकती है। 20 नंबर सवाल देखिए, वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो वाई अक्ष का दूसरा
दूसरा नाम क्या है आप याद रखिएगा, मुजाक्ष है। ठीक है, मुजाक्ष है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 देखिए, माध्यिकी की गणना का आधार है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजाइव वक्र जो है माध्यिकी की गणना का आधार है। 22 देखिए, बहुलक को गणना का आधार है, तो बहुलक की गणना का जो आधार है आप याद रखिएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति आयत चित्र। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, तो 23 का हो जाएगा डी, ये सभी आते हैं, माध्यिका भी आते हैं और बहुलक भी, समांतर माध्य भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 देखिए, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, एक अच्छे औसत के गुण कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा ये सभी होते हैं, सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष संज्ञा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है किसमें, तो आप याद रखिएगा बी हो जाएगा, समांतर माध्य में। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 27 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संख्या क्या है, तो 27 का बी हो जाएगा 3 है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 28 नंबर सवाल आपको क्या पूछा गया है, माध्य विचलन निकला जा सकता है, यानी देखिए माध्य विचलन निकाला जा सकता है, तो वो किससे, तो आप याद रखिएगा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, माध्य से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, अपकीरण। देखिए यहाँ पर अपकीरण की सर्वश्रेष्ठ माप है, तो आप याद रखिएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाप विचलन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट सवाल। ठीक है, अपकीरण निम्न में से किसकी सहायता से भी मापा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र की सहायता से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को यानी 29 अगस्त क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एग्जाम का जो है बता दिया। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आप सभी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।